व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है। आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहाँ से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया। तो निवेदन है, कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए एक लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना, चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए महाराज। 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना हो। कई लोग आकर कहते हैं गुरुदेव हमारे ऊपर बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा है गुरुदेव, कोई उपाय बताओ ना कर्जा चुकाने के लिए। तो इतना करे ही काय को? अब उसमें गुरु जी क्या करें, कर्जा का नाम ही धीरे धीरे पढ़कर देखो, कर जा, धीरे धीरे पढ़ के देखो। गुरु जी से पूछने की जरूरत नहीं है, उस नाम में ही सब कुछ छुपा है। कर जा, किसके लिए कर? अपने परिवार के लिए। मकान बना लो, गाड़ी बना लो, फैक्ट्री लगा लो, ये कर लो और कर करके जा, वही तो कर्जा। किसके लिए करा? कभी गुरु जी के लिए तूने कर्जा करा? अरे बोल तो सही। कभी किसी मंदिर का निर्माण करने के लिए तूने कर्जा करा? कभी कहीं तीर्थ व्रत का आनंद करने के लिए ब्राह्मण भोज, साधु भोज, संत भोज, सन्यासी भोज, तपस्वी भोज, साधक भोज के लिए कर्जा करा? नहीं। कर किसके लिए करा? पत्नी के लिए। किसके लिए करा? बच्चों के लिए। मैं फैक्ट्री लगाऊं, मैं दुकान लगाऊं, मैं ये करूं, मैं थोड़ा लोन लेके मकान बना लूं। किसके लिए बना रहा? गुरु जी के लिए। किसके? कर, फिर जा, कर करके कितई कर जाना, कितई। चाहे छोरों के लिए कर लो, चाहे छोरी के लिए कर लो, चाहे दामाद के लिए कर लो, चाहे पति के लिए, चाहे पत्नी के लिए, चाहे भाई के लिए, चाहे कुटुंब के लिए। कभी कर्जा, तुम दुनिया का सारा लोन तुम्हारे माथे ले लेके तुमने तो बना दिया, बाद में चुकाएगा कौन? गया। इतना कर्जा हो गया गुरुजी, अब तो जाऊं, ऐसा लग रहा है कि सुसाइड कर लो। तो हमने कहा बिल्कुल कर ले, उसमें टेंशन क्या है। पर मरने से पहले एक बात अच्छे से सुन ले, जिनके लिए करा है, जिनके लिए करा है, एक बार उनसे तो बात कर ले कि अब मेरे को देखो 5 लाख का कर्जा हो गया, मैंने ये फैक्ट्री बनाई थी, मैंने दुकान बनाई थी, घर बनाया था, मैंने जमीन जायदाद बनाई थी। पहले इनसे बात कर कि तुम्हारे पास में कितनी कितनी रकम रखी, सब हाथ निकालो, अपने अपने हार निकालो, ने पाटली निकालो, ने जेवर निकालो, ने पायल निकालो, सब बेच दे, अब भी कर्जा चुक जाए। पर कोई देगा? अरे बोलो तो सही, नहीं देगा। सब सोचेंगे अब तो तू जा, कर करके मर जा, बस यही कर जा।
शिव कहते हैं कर्जा हो भी गया तो चिंता नहीं करना, शमी का पत्ता शहद में डुबो, श्रावण के महीने की 10वीं तिथि, कौन सी? श्रावण के महीने की 10वीं तिथि, एकादशी के एक दिन पहले श्रावण महीने की 10वीं तिथि को शमी के पत्ते को चाहे 21 हो, 11 हो, 51 हो, उसको शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको श्रृंगार करो। केवल चढ़ाना नहीं है, जब शहद में डूब जाएगा तो वो चिपक जाएगा। शिव का श्रृंगार करो। क्या होगा इससे? तो लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शंकर का जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर श्रृंगार करते हैं, शंकर कहते हैं इसने मेरा श्रावण महीने में श्रृंगार करा है, तो क्यों ना मैं भी इसका धन का श्रृंगार कर कर इसको कर्ज से मुक्त कर दूं, तब कर्जा चुकता, तब कर्जे से मुक्ति होती है। ये केवल श्रावण के महीने में किया जाता है, इसके सिवा कहीं कोई महीने में नहीं कर सकते आप इसको। और नहीं तो बाद में कहोगे कि हमको हर महीने, तो उस महीने में कर, केवल श्रावण की 10वीं, चाहे उजाले की कर लो चाहे अंधेरी की कर लो, एक ही बार करना है। 2 10वीं पे भी नहीं करना है। श्रावण महीने की 1 10वीं पर अगर आपने इस 10वीं पे कर लिया तो अगली पे मत करना, अगली पे करा तो इसमें नहीं करा तो कोई बात नहीं, एक पर करना है बस, 1 10वीं। कितना भी कर जाओ, कितना भी लोन चढ़ा हुआ है, भगवान अब उसके भरोसे पर छोड़ दो कि हमने कुबेर भंडारी के भरोसे पर छोड़ दिया, हमने कुबेरेश्वर महादेव के भरोसे पर छोड़ दिया, हमने तो शिव को दे दिया, पर विश्वास रखकर। प्रदोष काल के समय पर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। वट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान वटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। एक पत्र आया है, इसी कर्जे को चूकने वाला एक पत्र, किसी ने अपना फोटो भी भेजा, देखिए, पुण्यता है। ये उसकी कृपा बिना नहीं मिल सकती। शिव महापुराण का अगर एक अंश भी हमें प्राप्त हो रहा है, एक मिनट की कथा भी हमको मिल रही है, एक क्षण की कथा भी हमको मिल रही है, तो हमारे को समझ लेना कि हमारी कोई पुण्यता। दो बजे से कथा हो रही है, 5 बजे तक चलेगी। हाँ, कल की कथा भले 2 बजे नहीं है, कल की 1 बजे से 4 बजे तक है, पर परसों फिर वापिस 2 बजे से हो जाएगी। पर आज जो कथा चल रही है 2 बजे से 5 बजे तक जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं, आप अपना अंदाजा लगा कर रखना कि 2 बजे से 5 बजे तक, और आप 2 घंटे पहले तो आए होगे ना? अरे बोलो तो समझ, आए हो ना? हम लेट हो गए, तो ट्रैफिक में फंस गए थे, इधर भी बस इधर भी बस, सारे बस वाले भी बड़े खुश हो गए, हाथ हिला हिला के फोटो खींच रहे थे, वो बीच में हम फंसे थे। अब वो पायलट सायरन भी बजाए, पाऊं 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 करे भी सरी, इतने में वो सायरन बजाए तो 2-3 बस वाले और उतर के बाजू में आके खड़े हो गए, और बस में से इशारा कर रहे हैं। अब हम समझे कि अगरबत्ती लगाने का बोल रहा है, तो पायलट बोला अगरबत्ती नहीं गुरुजी, कांच नीचे कर। और पता चला यहां पहुंच भी गए, अभी तक स्टेज पे ऊपर से आते थे, आज नीचे से आ गए। तो हमारा वो सावन महाराज हमसे कह रहा था, गुरुजी आज पहली कथा ऐसी है जो स्टेज में नीचे से घुस के ऊपर आ। हमने कहा कथा भी तो गणेश जी की है,
उनका जो चूहा है ना वो कहीं से भी घुस के निकल आता है, तो आज अपन वही बने हुए। ये तो शिव कृपा। और बची कुची थी तो आप लोगों ने दिवाली मना दी, पटाखा फोटो की और फुलझड़ी है। हमको ऐसा लग रहा था जैसे पूछो मती भगवान। सही गणेश जी तो बैठेंगे 19 तारीख को, और हमें ऐसा लग रहा था कि आज गणेश जी महाराज बैठे स्वामी। पर कुछ भी कहो, तुमचा पुणे मस्त आहे। ये शिव भक्ति है, अवघड़ है, और होना भी चाहिए महाराज। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले तुम तो बहुत जल्दी खड़े हो गए रे। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। भाव से दोनों हाथों से शंभू बाबा ने हमको चलना सिखाया, 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 सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं।
के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो भोले के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभू बाबा हमारा साथी कहाँ है, बाबा हमारा साथी कहाँ है, बन के हमारा नाती कहाँ है, बन के हमारा नाती कहाँ है, हम तो इनके भरोसे चलते हैं, हम तो इनके भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते 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 हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बोलिएगा, बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। जो कार्यकर्ता खड़े हैं उनसे भी निवेदन है, जगह संभाल कर बैठकर, ये बार बार पुणे में शिव महापुराण की कथा नहीं होगी, 7 दिन की कथा है। दिल से बाबा से प्रार्थना करो, वो दिल से देता। जिसको भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है वो अपने उच्च स्वर में बाबा से प्रार्थना करेंगे, भाव के साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव का सम्मान। देवराज नाम का ब्राह्मण कृपा से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चोरी का धन लेकर पहुंचा था और भगवान शंकर की कृपा से उसके प्राण छूटे थे। 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा सुनकर वो भगवान देवादिदेव महादेव के धाम चले गए। कितनी देर की कथा सुनी थी? 2 क्षण की कथा, केवल 2 क्षण। कोई तुमसे पूछे शिव महापुराण में जाकर बैठते हो तो मिलता क्या है, उससे कहना 2 क्षण शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर एक पत्र आया। देखिए, ज्यादा पत्र तो अभी हमने पढ़े नहीं है समय के अभाव में। मेरी बेटी गीतांजलि बोर से 23 साल की है। कहीं बैठे आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। पुष्पा बोर से नासिक उत्तम नगर सिडको, मोबाइल नंबर ये। हम लोग नासिक उत्तम नगर सिडको से आए। गुरुदेव, पहले तो ये बताओ बेटी ठीक है अब? बस बाबा की कृपा। बाबा की कथा का हम क्या वर्णन करें। मेरी बेटी गीतांजलि बोर से 23 साल की है। वो हॉस्पिटल में जॉब करती है, पर 22 जुलाई 2023 को उसकी तबीयत अचानक खराब हुई। जो लोग पत्र पढ़ सकते हैं, टीवी पर, एलईडी पर, आस्था चैनल पर पत्र भी हमारे जो लिखे हैं इन्होंने वो चलते हैं, आप पढ़ सकते हैं। वह हॉस्पिटल में जॉब करती है। 22 जुलाई 2023 को उसकी तबीयत अचानक खराब हुई। उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा और गुरुदेव वह हॉस्पिटल में उसकी जांच की, सोनोग्राफी की, तो डॉक्टर ने यूरिन इन्फेक्शन के साथ साथ किडनी के पास पीस और दाहिनी बाजू में 56 mm की गठान बताई। उसके दर्द चालू हुआ। 15 दिन की दवाई दी पर दर्द कम नहीं हुआ। गठान की जांच करने के लिए आगे बढ़ाई तो गठान और ज़्यादा तकलीफ देने लगी।
किडनी का ऑपरेशन का डॉक्टर ने कह दिया, गठान का ऑपरेशन का कह दिया। डॉक्टर से हमने 15 दिन का टाइम मांगा गुरुदेव। हमारे पड़ोसी ने कहा था कि एक बार अगर कहीं मौका मिल जाए, 2 मिनट की भी कथा अगर टीवी पर मिल जाए या कहीं ऐसा मौका मिल जाए और लाइव कथा कहीं आ रही हो तो वहां जाकर आप सुने। हमने केवल टीवी के सामने आसन बिछाकर 2 मिनट की कथा सुन पाए, क्योंकि चिंता बहुत थी गुरुदेव। आपने उस समय पर रुद्राक्ष का वर्णन किया तो 12 अगस्त 2023 को हम सीहोर गए। सीहोर जाकर हमने रुद्राक्ष मांगा और बाबा से प्रार्थना कर कर हम निवेदन कर कर आ गए, बाबा जहां कथा होगी वहां 7 दिन की 5 दिन की पूरी कथा सुनेंगे। बस मेरी बेटी के जो ऑपरेशन बोला गया है गठान का और किडनी का, किडनी उसकी अच्छी हो जाए और गठान उसकी गल जाए, ऐसी कृपा करना। गुरुदेव डॉक्टर तो बता रहे थे बड़ी बीमारी है, जांचें बहुत सारी हुई और बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें। हम सीहोर से आकर रुद्राक्ष को पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, बेटी को पीने के लिए देते। बाबा की कृपा से दूसरी बार बेटी की जांच कराने के लिए गए, डॉक्टर ने कहा इसकी गठान गल चुकी है और बेटी की किडनी भी काम करना प्रारंभ कर दी है। इसलिए हम बाबा के चरणों में इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए। शिव तत्व है। बैठिए बाबू, एक बार दोनों हाथ हिला दो, हर हर महादेव। बैठिए। 2 क्षण की भी कथा यदि जिंदगी में मिल रही है तो उसका फल क्या। एक पत्र हो रहा है, देखिए थानेदार का फोटो भी लगा हुआ है, ठीक है। एक पत्र हो रहा है और राखी भी भेजी है दीदी आपने, आपकी राखी को लड्डू को स्वीकार है बाबा के चरणों में। पूजापति सुनील अंधारे, महाराष्ट्र, जिला धाराशिव भंडारवाड़ी गांव की निवासी है। गुरुदेव मैं अपना कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। बहुत बहुत साधुवाद। पहले तो बधाई आपको थानेदार बनने की, आपके पति देवता को बहुत बहुत साधुवाद हो। गुरुदेव परभणी कथा रही आपकी, सांसद महोदय कथा कराए। हमारे पति से हमने कहा हमको कथा में लेकर चलो, उन्होंने कहा कथा बहुत होती रहती है, ऐसी कोई कथा में जाने से क्या फायदा। नहीं, हमने सुना है जो पंडाल में बैठकर 2 क्षण की भी कथा सुनता जो मांगता है वो मिलेगा। पति हंसने लगे, कहने लगे ऐसा नहीं होता, आप हमें लेकर तो चलो। वो नहीं माने, हमारी कथा वहां की छूटी। संभाजी नगर में कथा हुई, तब हमने हमारे पति से कहा हमें एक दिन की कथा आधे घंटे की सुनने दो, हम बाबा से प्रार्थना करेंगे। जो बाबा से मांगता है ना पंडाल में, उसको वो मिलता है। पति हंसकर बोले ऐसा होता है, कभी नहीं हो सकता। कहे आप हमें लेकर तो चलो। 1 दिन की कथा हमने पंडाल में बैठकर श्रवण करी और बाबा से प्रार्थना करा। हमारे पति से पूछा तुम बोलो क्या चाहिए। वो कहते हैं बाबा सुनते हैं, हाँ। कथा के पंडाल में सुनते हैं, हाँ। क्या मुझे थानेदार बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते, बाबा है वो, सब सुनता है। बाबा से प्रार्थना करी। फिर हमने भी हमारे पति से कहा याद रखना महाराष्ट्र में कहीं पर भी कथा होगी तो हमको लेकर जाना है। तो हम बाबा से प्रार्थना कर देते। और मेरे बाबा से मैंने प्रार्थना करी, कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से मेरे पति थानेदार बन गए। इसलिए मैं बाबा की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पहुंची हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति। बैठिए बहन, हर हर महादेव। शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। एक क्षण की भी कथा हम अपनी जिंदगी में सुन रहे हैं। शिव महापुराण तो वो पुराण है जो दिल से श्रवण कर लेता है, वो यहां से खाली झोली नहीं भरी हुई लेकर जाता है। ये शिव तत्व। अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया मारा ये शिव तत्व की प्राप्ति, औघड़ी की प्राप्ति। एक बहन ने तो
मेरा नाम सुअंकिता जयेश पवार है। मेरे पति नौकरी की वजह से दुबई में रहते हैं और हमारी शादी को कई वर्ष हो गए। गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था, दिखाया डॉक्टरों को भी, पर संतान का सुख नहीं हुआ। कहीं बैठी हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, सुअंकिता जयेश पवार, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अंकिता जयेश पवार, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, जहां कहीं भी बैठी हो। कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। गुरुजी, एक तो पति विश्वास नहीं करते, हमने विश्वास करा, हमारे पति से कहा बाबा पर भरोसा रखो। रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग सियोर वाला महाराज बताता है, अपन करते हैं। पति को लेकर हम वो आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। गुरुदेव, इससे पहले हमने मुंबई, पूना, ना जाने कहां कहां खूब इलाज करवाया, पर औलाद नहीं हुई। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें। शिव जी की कृपा से जब सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तब बाबा की कृपा से 3 जुलाई 2023 को पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और बाबा का हम क्या वर्णन करें। हमने बाबा का नाम कृषि, उस बेटे का नाम रखा है। गुरुदेव, हमारे बेटे के मस्तक पर हम इतनी कथा सुने हैं कि बेटे के मस्तक पर तिलक में आपकी छवि मेरे बेटे के तिलक के अंदर उभर कर आ जाती है। जब भी उसको तिलक लगाया जाता, हम फोटो में भेज भी रहे हैं, ये फोटो में तिलक की छवि लगाई गई है, आप उसको टीवी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, ओघड़ी शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी है। शिव तत्व, आपकी भक्ति है उसमें, विश्वास, दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा है उसमें। और यहां जितने बैठे हो, चाहे पंडाल हो चाहे पंडाल के बाहर हो, तुम्हें जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ और बैठकर बाबा से अपने हृदय से, अपने दिल से इस 7 दिन की कथा, घर के लोग कहें पानी गिर रहा है, घर के लोग कहें त्योहार आ रहा है, घर के लोग कहें ये त्योहार है, कह देना मेरा बाबा मेरे गांव में आया है। इससे बड़ा त्योहार दुनिया का कोई त्योहार नहीं हो सकता। इससे बड़ा त्योहार क्या। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी